Hello students, I hope all of you are very good. So students, today I am going to discuss a very important topic with you, that is theories of profit. So students, कई सारी थ्योरीज हैं प्रॉफिट से। तो पहली थ्योरी आपके लिए आती है आपके सिलेबस में, जो है वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। This theory of profit was first implemented by प्रोफेसर तोसिंग एंड प्रोफेसर डेवनपोर्ट। इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट इज़ लाइक द वेजेस ऑफ लेबर। इन्होंने सिंपली जो प्रॉफिट था उसको वेजेस के टर्म्स में डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू देम, प्रॉफिट इज़ द वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर विच accrues to him on account of his special ability। और उनके मानना था कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कई मायनों में सिमिलर होता है लेबर से। जैसे कि लेबर अपनी सर्विसेज जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में रेंडर करता है तब उसको वेजेस मिलते हैं, उसी तरह जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस में रेंडर करता है तब उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि दिस थ्योरी फाइंड्स अ परफेक्ट सिमिलरिटी बिटवीन लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। Just as labor receives wages for its services, in the same manner, entrepreneur gets profit for the role played by him in the production process. That's why, students, in economics में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी वर्क, any work which is done for monetary purpose, manually या mentally, is called labor। इसीलिए बस बेसिक डिफरेंस ये था इस थ्योरी में कि द ओनली डिफरेंस इज दैट लेबर रेंडर्स फिजिकल सर्विसेज वाइल एन एंटरप्रेन्योर पुट्स हिज मेंटल एबिलिटी। वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, लेकिन वेजेस लेबर को तभी मिलता है जब वो फिजिकल सर्विसेज देता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट एंटरप्रेन्योर अपनी मेंटल एबिलिटी को पुट ऑन करता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो दिस इज अबाउट वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड आता है आपका रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को सबसे पहले ओरिजिनेट किया या प्रोपाउंड किया एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस एल वॉकर ने। उनका कहना था कि प्रॉफिट इज़ लाइक द रेंट ऑफ एबिलिटी। जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह का रेंट है एबिलिटी का। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज ए गुड डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन रेंट एंड प्रॉफिट। बेसिकली जो इनकी थ्योरी थी वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है, उस पर बेस्ड थी। दिस थ्योरी इज़ फुल्ली या बेसिकली बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। जैसे कि रिकार्डियन थ्योरी कहती थी कि जो लैंड का रेंट होता है इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर लैंड एंड मार्जिनल लैंड। इन द सेम वे द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स is determined by the difference in the ability levels of entrepreneurs। ability levels का मतलब ये हुआ, अगर कोई सुपीरियर एंटरप्रेन्योर है तो बट ऑब्वियस है कि उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर कोई मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है तो उसकी एबिलिटी कम होगी। तो उस बेसिस पे जो प्रॉफिट उसको मिलेगा, मतलब जो रिवॉर्ड मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। यही दिस इज़ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड प्रोफेसर वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थर्ड आपका आता है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट्स एक वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय जे बी क्लार्क। उनका कहना था कि जो भी प्रॉफिट अराइज होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को, वो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंजेस दैट हैपन इन एन इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, उनकी वजह से जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट के फॉर्म में एंटरप्रेन्योर को मिलता है। और उन्होंने ये भी कहा था देयर आर 5 मेजर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन सोसाइटी ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि अकॉर्डिंग टू क्लार्क 5 मेजर चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, दैट आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, कैपिटल में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन कैपिटल,
प्रोडक्शन टेक्निक्स या मेथड्स में इम्प्रूवमेंट होना। फोर्थ है चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसको बड़े के फॉर्म में चेंज होना। और फिफ्थ है आपका इंक्रीज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर बॉन्ड्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर बॉन्ड्स का इंक्रीज होना। तो इन सारी ये बेसिक 5 चेंजेस की वजह से ही जो होते हैं मतलब इकोनॉमी में, उसकी वजह से ही प्रॉफिट अराइज होता है। यही जेबी क्लार्क ने कहा था। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो क्लार्क ने कहा था कि प्रॉफिट ओनली बिलोंग्स टू डायनेमिक इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक डायनेमिक होगी, नॉट स्टैटिक इकोनॉमी। स्टैटिक इकोनॉमी में कोई भी प्रॉफिट अराइज नहीं होगा। प्रॉफिट ओनली अराइज in dynamic economy. So this is about dynamic theory of profit. It is one of the most relevant theory of profit. ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कहिए तो या सबसे ज़्यादा जो प्रोपाउंड किया वो थे प्रोफेसर जे शम्पीटर ने। उन्होंने प्रॉफिट को रिवॉर्ड बताया इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। मतलब उन्होंने कहा कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। बेसिकली जो इनकी थ्योरी थी वो कई मायनों में जो पीछे मैंने डिस्कस किया है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो कि जेबी क्लार्क ने दिया था, कई मायनों में उससे मैच होती थी ये। क्योंकि क्लार्क ने कहा था कि देयर आर 5 चेंजेस विच टेक प्लेस इन सोसाइटी ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस। तो उन्हीं 5 चेंजेस को मैचअप करने के लिए, उन्हीं 5 चेंजेस को फुलफिल करने के लिए हर एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना जरूरी है। और जब कोई भी एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होगा उन चेंजेस को फुलफिल करने के लिए, तो जो भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि प्रोफेसर शम्पीटर हैज़ एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब फिर उन्होंने बताया कि इनोवेशन क्यों ज़रूरी है, मतलब किस पर्पज़ के लिए होता है। तो उन्होंने बेसिकली 2 पर्पज़ बताए। पहला पर्पज़ बताया कि टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेकंड बताया टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब पहला है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैसे होगा, उसके लिए कौन कौन सा इनोवेशन जरूरी है, उसके लिए उन्होंने बताया, एग्जांपल दिया कि आप नई मशीनरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी कर सकते हैं। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसको चीप कर सकते हैं, चिपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और जो रॉ मटेरियल हैं उसके नई मेथड्स आप सर्च कर सकते हैं, यूज़ ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दीज आर द बेसिक इनोवेशन फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। उन्होंने बताया कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको आप नई डिज़ाइन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिज़ाइन टू द प्रोडक्ट। सेकंड है या जो आपका एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है या जो आपकी एडवर्टाइजिंग मेथड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, न्यू मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ला सकते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट्स भी कर सकते हैं। तो इन सारे मेथड्स जो कि इनोवेटिव हैं, इन सब की वजह से भी आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट शम्पीटर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि आज भी कई मायनों में रिलेवेंट है। इसका एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि शम्पीटर ने यही कहा कि जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन होता है। शम्पीटर की जो थ्योरी थी कई मायनों में कहिए तो क्लार्क की डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट से सिमिलर थी। क्यों थी? क्योंकि क्लार्क ने कहा था कि जो 5 चेंजेस जो टुक प्लेस होते हैं सोसाइटी या इकोनॉमी में, वो उन्हीं चेंजेस को फुलफिल करने के लिए, उन्हीं चेंजेस से मैचअप होने के लिए इनोवेटिव होना किसी भी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरी है। और जब कोई भी एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करता है या इनोवेटिव होता है तो जो भी उसको रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो जैसे कि उन्होंने मेंशन भी किया है, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशंस। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट्स यही है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिट थी उसे मैंने बताया था कि रिवॉर्ड फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड
मतलब किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल का जो भी रिवॉर्ड होता है वो उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिटरमाइन होता है। तो उसी सेम बेसिस पे जो रूल है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी फॉलो होता है। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया है कि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी द रिवॉर्ड ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। दिस अप्लाइज इक्वली वेल टू एंटरप्रेन्योरशिप। यही रूल एंटरप्रेन्योरशिप में भी फॉलो होता है। उन्होंने कहा या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी in the long run या in the long period reward of any entrepreneur that is profit is determined by its marginal productivity। उसके marginal productivity से determine होता है। if marginal productivity of entrepreneur is high, अगर किसी भी entrepreneur का marginal productivity high होगा तो but obvious है कि उसका profit भी high होगा। अगर किसी entrepreneur का marginal productivity लो होगा तो उसका प्रॉफिट भी लो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए डायरेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। यही बेसिक थ्योरीज हैं प्रॉफिट की जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। आई होप ऑल ऑफ यू आर आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।